बांग्लादेश में बीएनपी की बड़ी जीत, पीएम मोदी ने फोन पर रहमान को दी जीत की बधाई। क्या है पूरा मामला, चलिए देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज की इस बड़ी खबर में हम बात करेंगे बांग्लादेश की राजनीति में आए एक बड़े बदलाव की। जी हाँ दोस्तों, बांग्लादेश के आम चुनाव में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को बड़ी जीत मिली है और इसके बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीएनपी के प्रमुख नेता तारिक रहमान से फोन पर बातचीत कर उन्हें जीत की बधाई दी है। यह सिर्फ एक सम्मान शिष्टाचार कॉल नहीं मानी जा रही, बल्कि इसे दक्षिण एशिया की राजनीति में एक बड़े संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। आइए पूरे घटनाक्रम को आसान भाषा में समझते हैं। बांग्लादेश चुनाव परिणाम क्या हुआ। हाल ही में बांग्लादेश में हुए चुनाव में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया है। लंबे समय से सत्ता में रही अवामी लीग को इस बार कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा है। बीएनपी की जीत इसलिए खास मानी जा रही है क्योंकि यह पार्टी पिछले कुछ वर्षों से विपक्ष में थी। इसके कई नेता कानूनी और राजनीतिक विवादों में राजनीतिक माहौल काफ़ी तनावपूर्ण रहा। ऐसे में जनता का रुझान बीएनपी की ओर जाना एक बड़ा राजनीतिक संकेत है। पीएम मोदी का फ़ोन कॉल क्यों अहम है। चुनाव परिणाम को आने के तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तारिक रहमान से फ़ोन पर बातचीत की और उन्हें जीत की बधाई दी। इस बातचीत में पीएम मोदी ने 3 अहम बातें दोहराई। भारत एक लोकतांत्रिक और स्थिर बांग्लादेश का समर्थन करता है। दोनों देशों के बीच शांति और सहयोग जरूरी है। क्षेत्रीय स्थिरता दक्षिण एशिया के विकास के लिए अहम है। इस बयान में यानी शांति और प्रगति शब्द का खास तौर पर चर्चा में है। पीस एंड प्रोग्रेस का कूटनीतिक मतलब क्या है। जब कोई नेता शांति और प्रगति की बात करता है तो उसका सीधा मतलब सिर्फ शांति नहीं होता, इसके पीछे कई बड़े संदेश छिपे होते हैं। सीमा सुरक्षा, भारत और बांग्लादेश के बीच लंबी सीमा है। अवैध घुसपैठ, तस्करी और सुरक्षा मुद्दे हमेशा चर्चा में रहते हैं। व्यापार और कनेक्टिविटी, दोनों देशों के बीच रेल, सड़क, जलमार्ग कनेक्शन मजबूत हो रहे हैं। भारत चाहता है कि नई सरकार इन परियोजनाओं को आगे बढ़ाए। चीन का प्रभाव, दक्षिण एशिया में चीन का बढ़ता प्रभाव भी एक बड़ा फैक्टर है। भारत चाहता है कि बांग्लादेश संतुलित विदेश नीति अपनाए, इसलिए पीस एंड प्रोग्रेस का मतलब है राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक विकास प्लस संतुलित विदेश नीति। बीएनपी की जीत क्यों है राजनीतिक रूप से बड़ी। बीएनपी की विचारधारा और विदेश नीति का रुख अतीत में भारत से थोड़ा अलग रहा है। ऐसे में भारत के लिए यह जरूरी था कि वह तुरंत सकारात्मक संदेश दे। पीएम मोदी का फ़ोन कॉल यह दिखाता है कि भारत किसी भी लोकतांत्रिक जनादेश का सामना करता है, नई सरकार के साथ काम करने को तैयार है, रिश्तों में निरंतरता बनाए रखना चाहता है। भारत बांग्लादेश रिश्तों का इतिहास, भारत और बांग्लादेश के रिश्ते ऐतिहासिक हैं। 1971 में बांग्लादेश की आज़ादी के समय भारत ने बड़ी भूमिका निभाई थी। तब से लेकर आज तक व्यापार बढ़ा, बिजली और ऊर्जा सहयोग हुआ, सीमा विवादों को सुलझाया गया, लेकिन राजनीतिक बदलाव के साथ रिश्तों में उतार चढ़ाव भी आते रहे। वैश्विक नज़र क्यों टिकी है। इस घटना पर सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि चीन, अमेरिका और अन्य दक्षिण एशियाई देश भी नज़र रख रहे हैं। कारण साफ है, बंगाल की खाड़ी का रणनीतिक महत्व, हिंद प्रशांत क्षेत्र की राजनीतिक क्षेत्रीय सुरक्षा समीकरण। अगर बांग्लादेश में नई सरकार स्थिर रहती है तो यह पूरे क्षेत्र के लिए सकारात्मक संकेत होगा। आगे क्या हो सकता है। आने वाले समय में हम देख सकते हैं कि दोनों देश के बीच उच्च स्तरीय मुलाकात, व्यापार समझौते पर नई बातचीत, सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करना। अगर सब कुछ संतुलित रहता है तो भारत बांग्लादेश संबंध मजबूत हो सकते हैं। बीएनपी की जीत सिर्फ एक चुनावी परिणाम नहीं बल्कि दक्षिण एशिया की राजनीति में एक नया अध्याय है। पीएम मोदी का तारिक रहमान से बातचीत करना यह दिखाता है कि भारत बदलते राजनीतिक हालात के साथ तालमेल बैठाने में सक्रिय है। पीस एंड प्रोग्रेस का संदेश साफ है। स्थिरता, विकास और क्षेत्रीय सहयोग। अब देखना यह होगा कि नई सरकार इन उम्मीदों पर कितना खरी उतरती है। तो दोस्तों, इस तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें।